ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। प्रश्न है, विकर्मा जीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? उत्तर है, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी न आए, यह ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है। लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। 84 के चक्र को समझना है। सवदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती कुछ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो हम सब सवदर्शन चक्रधारी हैं। सवदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाया है। अब यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं। क्या उनको सवदर्शन चक्र है? फिर श्री कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखलाते हैं, न कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं। दूसरी पॉइंट, बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि में यह बातें आ न सकें। यह भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म हैं या 84 जन्म हैं। बाप कहते हैं, तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हों तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाएं। तुम तो सेकंड में जान जाते हो। यह 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है? 84 लाख हों तो सेकंड में थोड़ी समझ सकते। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ। तीसरी पॉइंट, अब हम घर जाते हैं, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग हैं। विकर्म भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए यह युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं, इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख न सके। विकर्म तो होते आए हैं जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। चौथी पॉइंट, बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अनेक बार यह चक्र पास किया है, पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑल राउंड पार्टधारी, आदि से अंत तक पार्ट और कोई का है ही नहीं। तुमको ही बाप समझाते हैं। तुम फिर यह भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑल राउंड पार्ट है। क्रिश्चियंस के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, वह तो द्वापर के बीच में आते हैं। पांचवी पॉइंट, जो राइटियस बातें हैं वह छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। वह पॉइंट्स अथवा टॉपिक बैठ लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है। बाबा कहते हैं यह सर्विस तो बहुत है, यहाँ एकांत में बैठ यह काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वह झट समझेंगे। जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। छठी पॉइंट, यह भी बाबा ने समझाया है, कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने,
क्यों स्नान करने जाते हैं? पावन होना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहाँ जाकर सर्विस करनी चाहिए। मनुष्यों को समझाना चाहिए यह पानी कोई पतित पावनी नहीं है, बच्चे सर्विस मांगते हैं। यह बैठकर लिखो गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, न कि श्री कृष्ण। फिर उनकी और शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आप पे ही वो जज करेंगे। 7वीं पॉइंट, यह पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। यह भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5000 वर्ष का है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख। यह मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। यह जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं, तो यह गोला भी होना चाहिए। इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए। 8वीं पॉइंट, तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। अननोन वॉरियर्स हो, तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त। इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं। और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं, जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है। अभी नहीं छपना है, क्योंकि अभी तो यह शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है। बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़ी पढ़ते। 9वीं पॉइंट, नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं, सबके दिलों को जानने वाला है। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। बाप कहते हैं यह ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में जो विकर्म करते हैं तो उनकी सजा होती जाती है। अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है। उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है। हमने यह पाप किए हैं, सब याद आता है। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। 10वीं पॉइंट, सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हर कर सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था। वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह थोड़ी समझते कि हम नरक में हैं। हम जब मरें तब स्वर्ग में जाएं, परंतु वह भी स्वर्ग में गया व यहाँ नरक में आया, कुछ भी समझते नहीं। 11वीं पॉइंट, वह ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़ी है। जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवताएं नमा कहते हैं। यह नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, वह है कलयुगी। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो। तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। वरदान है अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। विस्तार है नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती और आप कहते हो यह कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि 100 परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल है ही। स्लोगन है कहना कम
करना ज़्यादा, यह श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। अच्छा, ओम शांति।